आ, आज मैं आपको सृष्टि रचने के बारे में वेदों के अनुसार बता रहा हूँ। सृष्टि की रचना कब हुई, किसने की थी, इसके बारे में आपको वेदों के अनुसार बताने जा रहा हूँ। सृष्टि की रचना को अब तक 1,95,85,87,97 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस सृष्टि की रचना ज्योत निरंजन यानी जिसका वेदों में विवरण किया है कि उसको वेदों में केल के नाम से भी कहा गया है, जो पूर्ण परमात्मा के 12वें दीप अंचित का पुत्र था, जिसने दुर्गा से, जिसको अपन दुर्गा माता बोलते हैं, जो प्रकृति भी बोलते हैं, उससे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। उनको हम लोग डिंगल भाषा में माया और ब्रह्म भी कहते हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् देवी महापुराण में स्कंद 3 के अध्याय 1-3 में पृष्ठ संख्या 114 से 129 तक है और आगे अगर इसका प्रमाण शिव पुराण में देखा जाए तो भी बताया गया है। इसी का प्रमाण शिव पुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान पोदार इसके अध्याय नंबर 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, जिनके शरीर में एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका यानी प्रकृति भी कहते हैं, उसको दुर्गा भी कहते हैं। ये त्रिदेव जननी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। ये जो सदाशिव हैं, उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर ये अपने चारों अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। इन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पत्नी और पति का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। पृष्ठ नंबर 102 और फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी कि ब्रह्म कहल तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी
के व्यवहार से हुई है। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ संख्या 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण हैं, परंतु शिव, काल, ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर ये चार सिद्ध हुए, अर्थात सदाशिव जिसको महाकाल बोलते हैं, जो उसको परम ब्रह्म बोलते हैं, वह प्रकृति दुर्गा के पति हैं और इन्होंने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी महेश कहलाते हैं। ये तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिताजी ज्योति निरंजन ब्रह्म हैं। यही तीनों प्रभु रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी है। और आगे इसका प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण देख सकते हैं। इसका प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 तक जो ब्रह्म काल कह रहा है, परम ब्रह्म कह रहा है कि प्रकृति यानी कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म हूँ, काल हूँ, इसका पति हूँ। हम दोनों के सहयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों की यानी रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ और प्रकृति दुर्गा उनकी माता है। मैं इनके उदर से बीज स्थापना करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजोगुण ब्रह्मा और सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव जीवों को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। ये प्रमाण अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17 में भी